आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। कल हम लोगों ने लास्ट वाली जो वीडियो थी, इससे पहले हम लोगों ने सारा वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। मूल कर्तव्य में देखिए, सबसे पहले आएंगे हम लोग भारतीय कुछ नोट्स देखते हैं जो शॉर्ट नोट्स है। देखिए, जो ये पॉलिटी है ना, ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट पे भी काम आ जाएगी, और एक लंबे जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जैसे यूपीएसआई और लेखपाल, इन सब में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा पूरी डीपली के साथ में। भारतीय संविधान में मूल जो कर्तव्य हैं, देखिए वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान के से लिए गए हैं। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर लिया गया था। ये देखिए, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का के तहत जोड़े गए हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या वो 11 है, जबकि मूल जो संख्या वो 10 है। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको लाया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में J.S. वर्मा समिति का गठन किया गया था। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा। कौन कौन से देखिए कर्तव्य। पहले नंबर का कर्तव्य कि भाई संविधान का पालन करेगा, उसके आदर्श संस्थानों और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बी है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय जो आंदोलनों का जो प्रेरण देने वाले उच्च विचार हैं, उनको अपने हृदय में बना के रखे, उनका अपमान ना करे। तीसरे में है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। ठीक है। जो चौथा है यहाँ पर, वो देश की रक्षा करे, आहत किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेगा। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक जो संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझिए और उसका परिरक्षण करें। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की उनके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव रक्षा करें और उनके संवर्धन करें, तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें जो कि सरकार की होती है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और माता पिता का संरक्षण या जैसी भी स्थिति हो, 6 और 14 वर्ष के बीच के अपने प्रतिपाल्य की शिक्षा के लिए व्यवस्था का अवसर मिलेगा उसे, और बच्चों या यथा स्थिति अपने पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब अगर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा कराएं, पढ़ाएं, लिखाएं, इन सारे जो पॉइंट्स इनके ऊपर बात हुई है। बात करते हैं हम लोग प्रश्न कोश के बारे में। देखिए प्रश्न कोश क्या कहता है। प्रश्न कोश में आते हैं कि निम्न के कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों में सही विषय में सही है, उनके बारे में जो कौन सी बातें हैं जो सही है। देखिए, सबसे पहली बात है, निम्न के कथनों में से सबसे पहला देखेंगे, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित होते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला विकल्प है कि कर्तव्यों को विधायी प्रक्रिया तो नहीं दी गई है, क्योंकि कर्तव्य हैं, आप करें या ना करें, लेकिन इसमें से कुछ कर्तव्य हैं वो मैंडेटरी है। ठीक है। दूसरा है कि ये विधिक कार्रवाई है। देखिए, विधिक कार्रवाई तो नहीं है, मूल अधिकार से विधिक कार्रवाई है, बाकी कोई विधिक कार्रवाई नहीं है। तो ना तो एक और ना ही दो। एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं कि भाई भारतीय संविधान के जो भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 का के अंदर आता है 4 भाग है 4 का, और उसके अंतर्गत 51 का में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। पहली बात, जब देखिए स्वर्ण सिंह समिति आई थी तो इसकी सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे संशोधन अधिनियम में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि 42वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन, बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे, नागरिकों उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह यह भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है।
कथन एक गलत है और इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्य के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। कथन 2 भी गलत है, इसी प्रकार विकल्प डी सही है इसका। प्रश्न नंबर आते हैं 2 में, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुतियों पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो अभी हम लोगों ने बात करती है स्वर्ण सिंह समिति। हालांकि एक समिति और भी थी अभी जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, 1999 में बनी थी, लेकिन जो स्वर्ण सिंह समिति उसने अपना जो पक्ष था बड़े जोरदार ढंग से रखा था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, ये देखिए जो समितियाँ हैं, ये जो समिति बलवंत राय मेहता समिति, ये तो आपका उससे संबंधित है पंचायती राज्यों को लेके, तो वो जो टॉपिक हम लोग करेंगे तो वहाँ पर इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हालांकि एक्सप्लेनेशन है नहीं तो सी इसका विकल्प बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सीधा कहा गया कि निम्नलिखित में से एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति, अभी आपको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। सरकारी आयोग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बलराज जाखड़ कमेटी और अशोक मेहता कमेटी, लेकिन इसका सही विकल्प क्या है? राइट विकल्प इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये कब है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976। मैंने आपका इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 76। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये किस में रखा गया है? वो आपके तीसरे में है, हम लोग बात कर चुके हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आप देखेंगे कि मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के 51 का के तहत रखा गया। और कौन सा भाग है? 4 का। मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है वो संविधान में कब किया गया? कब किया गया? वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। ठीक, 1976 द्वारा किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जो कि 3 जनवरी 1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद में 51 का के में शामिल है। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया जिसकी संख्या 11 हो गई है। आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो वो है आपका 51 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42वें में कब? 1976 में अभी डिस्कस किया है। और कब कौन सा आर्टिकल डाला गया? 51 का। कौन सा भाग है? 4 का। बढ़ते हैं प्रश्न इसी के आगे सीरीज में। वही रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो कब सम्मिलित किया गया था? ये था आपका ए, 1976। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की जो व्यवस्था है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1976 में। ऑप्शन नंबर कब? 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, इतनी बार मैंने बता दिया है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो वो है आपका 4 का। ठीक है, कब था? 42वें में। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1976 सन था। ठीक, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिया गया है? तो वो है भाग 4 का, इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए सब ये रटा हुआ है, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस ये क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन से स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी 1976 में उसके सदस्य रहे हैं? तो देखिए ए.आर. आंतुल रहे हैं, एस.एस. रे रहे हैं और सी.एम. स्टीफेंस रहे हैं। हरदेव जोशी नहीं रहे हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 देखिए कौन सा है विकल्प इसका? 1, 2 और 4। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं अगर है तो। जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए इसमें लिखा गया एक्सप्लेनेशन में कि जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, वो संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति द्वारा गठित की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो भाग 4 का
और उनके तहत अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया था तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इस मौलिक कर्तव्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में संबंधित है। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या वो 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। उपयुक्त में दिए गए AR आंतुले, SS रे, CM स्टीफेंस, ये सभी की क्या है, समिति हैं। प्रश्न नंबर आते 13 में, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? वो है डी, 42वें में। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? वो है 4 के का में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? वो है 51 का में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपको जाना जाता है मौलिक कर्तव्य। बिल्कुल सही बात है। प्रश्न नंबर आते हैं 17 की तरफ। 17 नंबर का प्रश्न क्या है? 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो वही 42वां, जो कि अभी हम लोग बहुत देर से रट रहे थे। ठीक है, ये हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन सन 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। वो क्या अध्याय जोड़ा गया था? वही घुमा घुमा के क्वेश्चन, अध्याय जोड़ा गया, कब किया गया। देखिए सारी चीज़ें वही रिपीट है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सी है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही नहीं है? इसको समझिएगा, सही नहीं है। पहला देखते हैं, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। बी है कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसका सही विकल्प क्या है? कौन सा नहीं कर सकते हैं? तो वो है आपका ए। देखते हैं, देखिए मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश से क्या है? रिट है, क्योंकि रिट हम लोगों ने जब अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ेंगे तो सारे रिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे न्यायालय मूल कर्तव्यों, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आते 21। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कौन सा है? तो यह हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को करना। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। प्रश्नगत विकल्पों में हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना तथा महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 के का के चा में हुआ है। ठीक है, बात करते हैं 22 में। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से कौन कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? 21 नंबर का जो प्रश्न है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित है? ठीक है, देखिए भाई कौन सा कर्तव्य सम्मिलित है। पहला है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है। मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था, यहाँ तक मैं पढ़ के सीधे है पे आ गया था। देखिए ये वाला जो कर्तव्य है ये तो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का, उनका संवर्धन करेगा। स्वतंत्रता के लिए बात है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजोए रखेगा, उनका पालन करेगा। अस्पृश्यता मिटाने का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये मूल अधिकार में है, आर्टिकल नंबर 17 मैंने आपको बताया था। ठीक है, बात बात में मैं बताता भी रहता हूँ। अगर मैंने टॉपिक नहीं भी पढ़ाया है तो भी मैं बात बात में बताता ही रहता हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञानार्जन का तथा सुधार की भावना का स्पष्ट करा जाएगा, तो वो है आपका सी विकल्प। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, इसमें शामिल नहीं। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है। आते हैं प्रश्न नंबर 23 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? ये आपको बताना है।
तो कौन सा नहीं, ग्राम पंचायतों का गठन नहीं है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, 40। ठीक है, ये बाकी सब मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में इतना हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि 42 से संविधान संशोधन 1976 में आया। इसके बाद सोर्सिंग समिति बनी, एक 1999 की एक और भी समिति बनी थी, लेकिन वो अच्छी तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाए, तो इसलिए सोर्सिंग समिति को वहाँ पे वेटेज दिया गया। और भी बहुत जो सारी चीज़ें हैं कि हम लोग पास जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं, पहले 10 हुआ करते थे, 11वां जोड़ा है। 86वां अमेंडमेंट हुआ है 2002 में, तो तब वो जोड़ा गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहना है। थोड़ा इसी को समझ लेते हैं। देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन में जो सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य तो है नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन राज्य का मामला है और आर्टिकल 40 में आता है नीति निर्देशक तत्वों में। अब नीति निर्देशक तत्वों में 36 से 51 में रहता है और भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है, जबकि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 का के घ के तहत है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उनका परिरक्षण करना 51 का के चा के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना 51 का के झा के तहत मूल कर्तव्य में शामिल है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य में किया गया है। देखिए, इसमें कौन सा है, 1 है, 3 है और 4 है। ठीक है, देश की रक्षा करना, हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, लेकिन आयकर दाता तो होगा ही नहीं मूल कर्तव्यों में। ठीक है, वो इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक अन्याय में कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये तो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि वैज्ञानिक मनोदशा की खोज की भावना का विकास, ठीक है, ये तो है यहाँ पर। और वैश्विक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए योगदान। देखिए, 1 है, 3 है, 4 है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हालांकि देखने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको यूं ही बता दी है। देखिए, आता है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों का गठन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर्टिकल 40 में है और ये डीपीएसपी में है, नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, देखिए राष्ट्रीय ध्वज अनुसूचित जाति तो है नहीं, और प्राणी वन प्राणी, राष्ट्रीय ध्वज और वन प्राणी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, वन राष्ट्रीय ध्वज के संरक्षण की बात नहीं की गई है, उसके आदर की बात करी गई है, सम्मान की बात करी गई है। तो यहाँ पे जो विकल्प होगा वो डी विकल्प बिल्कुल सही होगा, होना चाहिए। अब देखता हूँ क्या है, बिल्कुल डी विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए, वही जो मैंने आपको बात बताई है वही है कि 51 का छा के तहत मूल कर्तव्यों में वन जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इसमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात नहीं कही गई है, ना कि संरक्षण करने की। ग्राम पंचायतों एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल हो, तो वो किसमें है, 51 के ए में है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 का के छा में किया गया है। उल्लेखनीय कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 के ए में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। प्रश्न नंबर आते हैं 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। देखिए, मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये बिल्कुल बात यहीं पे गलत हो जाती है।
बाकी तो देखिए इसमें बात को घुमा के रखा गया है, तो ये गलत है। ये मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो इसको गलत कर देते हैं ताकि बाकी देख लेते हैं। देखिए जो ऑप्शन होते हैं ना, उससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये मत सोचा करिए कि हमको आंसर मिल गया, ऑप्शन छोड़ के निकल ले। ऑप्शन को पढ़िए, हो सकता है उन्हीं ऑप्शन में से कभी भविष्य में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें उन ऑप्शन वही ऑप्शन ही आपको ध्यान रहे और चीज़ें वहाँ पे सही हो जाएं। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथे का में सही है, 51 में है सही है, तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, पहला। देखते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा देखेंगे कि भारतीय संविधान में एक नया जो भाग है वो 4 का में 51 का में जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया है। ये मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 का हिस्सा नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। यह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य 3 विकल्प मौलिक कर्तव्यों के भाग हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संवर्धन या संरक्षण आर्टिकल नंबर 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है जो भारतीय संविधान के भाग 4 का में वर्णित नहीं है। देखिए ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का विकास कर लेना, इसके बाद अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो सही विकल्प इसका सी हो जाएगा, सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य में 11 जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, इसमें से माता पिता और उनके गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है। 31वें भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो पहला वाला इसका मूल कर्तव्य नहीं है, लोक चुनाव में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना 51 का के झा के तहत है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना 51 का के झा के तहत है, तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना 51 का के तहत मूल कर्तव्य में शामिल है। अब आपको मैच करना है तो बहुत ईजिली मैच कर सकते हैं। सबसे पहले भाग 2 है वो आपका अधिकार में आएगा, भाग 3 है वो आपका माफ़ कीजिएगा भाग जो 2 है वो आपका नागरिकता में आएगा, भाग 3 है मूल अधिकार में आएगा, भाग 4 है वो आपका नीति निर्देशक तत्व में आएगा, लेकिन जो 4 का है वो मूल कर्तव्य में आएगा। तो यही इसमें सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये भाग जो 4 है इसके अंतर्गत एक नया ऐड किया गया है 4 का, ठीक है ना। 4 नहीं है, 4 का है, जिसको जोड़कर नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। आते 33 नंबर में कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए ये उपबंध किसमें किया गया है, तो ये उपबंध किया गया है मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्यों में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का के तहत 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया है। इसमें जो कुल संख्या थी वो थी 10। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना तथा उनके माता पिता का कर्तव्य निर्धारण किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वो है बी, 11। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं सूची 1 और सूची 2। आइए इसको मिलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले होगा ये पहले का होगा दूसरा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, दूसरे का हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है। तो यही 2, 4, 1, 3 से आप मिला सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए 2, 4, 1, 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो विधि के प्रति आदर बढ़ाना है वो 51 के गा में है।
प्राणियों के प्रति दया भाव रखना 51 के का के छा में है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना 51 का जा में है। और राज्यों की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना जो अनुच्छेद 50 में है। अगली वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।